कोरोना वैक्सीन का कमाल, 60% की बची जान, 6.5% मरीज रहे बदकिस्मत। कोविड वैक्सीन पर रिसर्च में खुलासा। कोरोना वैक्सीन के असर और इसके बुरे असर पर चर्चाओं का बाजार पिछले काफी दिनों से गर्म है। जिम में होने वाली कई मौतों और कार्डियक अरेस्ट के बढ़ते मामलों के लिए भी कुछ लोग कोरोना वैक्सीन को दोष दे रहे हैं। ऐसे में इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक स्टडी से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। आइए जानते हैं क्या है वो स्टडी, क्या कहती है रिपोर्ट। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद करीब 6.5% कोरोना मरीजों की मौत हुई। संक्रमण की चपेट में आने के बाद जिन लोगों को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया, उनमें संक्रमण का असर लंबे समय तक देखने को मिला। अस्पताल से छुट्टी मिलने के 1 साल तक पुरुष रोगियों में सबसे ज्यादा जान का जोखिम रहा। हालांकि राहत की बात यह भी है कि अस्पताल से घर जाने के बाद जिन लोगों ने कोरोना रोधी टीके की खुराक ली, उनमें से 60% का बचाव भी हुआ। कैसे हुआ रिसर्च? इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में 21 अगस्त को प्रकाशित इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने बताया कि कोरोना के लिए गठित नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री के तहत देश के 31 अस्पतालों में भर्ती मरीजों पर यह अध्ययन किया गया। इसके लिए कुल 14,419 मरीजों का चयन किया गया, जिनके अस्पताल से घर जाने के बाद शोधकर्ताओं की टीम ने कम से कम एक बार फोन कर फॉलोअप लिया। पूछताछ से पता चला कि अस्पताल से छुट्टी होने के करीब 1 साल में 942 यानी कि 6.5% लोगों की मौत हुई। इन रोगियों को संक्रमित होने से पहले से ही कुछ और बीमारियां भी थीं। शोधकर्ताओं ने इस साल फरवरी तक मरीजों से फॉलोअप किया है। अधेड़ मरीजों पर ज्यादा असर। RCMR के अनुसार अध्ययन में यह भी पता चला है कि अस्पताल से छुट्टी के 1 साल के भीतर उन पुरुष रोगियों में जान का जोखिम अधिक रहा जिनकी आयु 40 वर्ष से अधिक थी और वो सहरुग्णताओं यानी कि कुछ अन्य बीमारियों से भी ग्रस्त थे। इसी विश्लेषण से यह भी पता चला कि अस्पताल से छुट्टी के बाद जिन लोगों ने कोरोना का टीका लिया था, उनमें जान का जोखिम 60% तक कम देखने को मिला। 18 से 45 वर्ष के आयु के लोगों में भी इसी तरह के परिणाम देखे गए। युवाओं पर बुरा असर। 18 से 45 वर्ष के लोगों में थ्रोम्बोटिक घटनाओं पर कोरोना टीकाकरण का प्रभाव का पता लगाने के लिए भी अध्ययन किया जा रहा है, जिसे 2022 में शुरू किया गया है। 18 से 45 साल के लोगों में अचानक होने वाली मौतों से जुड़े कारकों का पता लगाने के लिए कई अस्पतालों को मिलाकर केस नियंत्रण अध्ययन जारी है। कोविड वैक्सीन पर हुई इस रिसर्च पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।